बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर नमूने से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9th। सो आज हम इंग्लिश क्लास 9th का मुकम्मल ऑपरेशन करेंगे, ऐसे समझें, ठीक है। अब याद रखें, ये जो आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 की जो टेस्ट है, इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, IBA उठाएगा क्लास 9th और 10th से, चाहे प्रीपोजिशंस हो, चाहे साइनोनिम्स एंटोनिम्स हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज हो, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वाइटल लेक्चर फॉर यू। सो लेक्चर होगा लंबा, ठीक है, लेक्चर होने वाला है बहुत ही लंबा। सो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे अंदाज में आपको समझाऊँ, पढ़ाऊँ कि आप बोर भी ना हो, ठीक है। जैसे कि अभी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ गूंज रही होगी, इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 की तैयारी कैसे करें 7 दिन में, ठीक है। सो इसको हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, क्लास 9th के बुक को। इसमें जितनी भी वोकेबलरी है, साइनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और उसके अलावा जितनी भी ग्रामर की एक्सरसाइजेज है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है जी। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी लेक्चर, सो काइंडली बी पेशेंट। और उसके अलावा नोटबुक लाजमी रखें, रजिस्टर लाजमी रखें, वर्ड्स को नोट करते जाएं, ठीक है जी। सो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम बुक की आउटलाइन को देखते हैं कि बेसिकली इसमें हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, ठीक है, इस क्लास 9th के बुक में। सो जो आपका यूनिट 1 है उसका नाम है एथिक्स कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का नाम है रोल मॉडल। यूनिट नंबर 3 का नाम है एजुकेशन एंड करियर, ठीक है, जो आप अपना करियर बना रहे हैं, अभी जॉब की तलाश में हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 4 का नाम है पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। यूनिट नंबर 5 का नाम है हेल्थी लाइफ स्टाइल। यूनिट नंबर 6 का नाम है जेंडर इक्विटी, ठीक है। वाह भाई वाह, जेंडर यू मीन मैन एंड वुमेन, इक्विटी मीन्स बराबरी। उसके बाद है जी यूनिट नंबर 7 लाइफ स्किल्स। यूनिट नंबर 8 का नाम है पीपल एंड प्लेसेस। सो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम क्या है, एथिक्स कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है। सो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर ये रीडिंग टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से पैसेज IBA उठाता है। सो पहले का नाम क्या है, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी आप रीडिंग खुद दें क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं मेन एक्सरसाइजेज, वोकेबलरी और जो ग्रामर है उसको हल करूँगा। सो इसको आप देखते जाएं, ठीक है, कितने बड़े बड़े लंबे लेसन्स हैं। सो देखते जाएं। अच्छा जी, ये देखो एक्सरसाइज 1 आ गई आपकी, ठीक है। जब आप मुकम्मल लेसन पढ़ते हैं तो ये एक्सरसाइजेज आती हैं। सो जो मेन होगी वो मैं कराऊंगा हल, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन एक्सरसाइज हमें मिल गई वोकेबलरी की, ठीक है। ये देखें, एक्सरसाइज नंबर 2 कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। सो आप अपना रजिस्टर निकाल लें। सो पहला जो वर्ड है बेसिकली वो है एनसेस्टर्स, ठीक है। एनसेस्टर्स इसका मतलब क्या होता है, आबा व अजदाद, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरा वर्ड है माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। उसके बाद वर्ड है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जारहाना, ठीक है। उसके बाद वर्ड है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का मतलब क्या होता है, मुनाफिकीन, ठीक है, जो जिसके अंदर में एक होती है और बाहर कोई दूसरी चीज़ होती है। उसके बाद पेगन्स। पेगन्स का मतलब क्या होता है, काफर, ठीक है। सो पेगन्स मीन्स काफर, ये प्लूरल है तो काफरों होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ड है जी हमारे पास हारमनी। हारमनी का मतलब होता है हम आहंगी, ठीक है, हम आहंगी। उसके बाद वर्ड है आपका प्रोहिबिटेड, मीन्स फॉरबिडन, इसका सिनोनिम है, ठीक है। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, मना किया गया। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, मना किया गया। उसके बाद है जी एलियंस। एलियंस मतलब इत्तेहाद, ठीक है।
यूनिफाइड मतलब मुत्तहद होना। कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, पायदार। कंसोलिडेटेड मतलब मजबूत या पायदार। उसके बाद एस्ट्रे मतलब गुमराह, ठीक है। बी अवेयर, बी अवेयर मतलब खबरदार रहना। उसके बाद है जी सुपीरियरिटी, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, फोकियत या जो बड़ापन होता है, ठीक है, खुद को सुपीरियर समझना, आला समझना, बरतर समझना। पाइटी, पाइटी का मतलब होता है परहेजगारी या तकवा। उसके बाद है जी लेजिटिमेट, ठीक है, मतलब कानूनी। उसके बाद है इक्विटेबल मतलब बराबर, इक्वल। उसके बाद है मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी मतलब काबिलियत। प्रिंसिपल असूल, ठीक है। इन वर्ड्स की आप करेक्ट स्पेलिंग भी चेक करें, क्योंकि 5 MCQs आपके आएंगे किसके, करेक्ट स्पेलिंग से। सो यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। इसकी आ सकती है, इसकी आ सकती है, उसके अलावा इसकी, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट है, इसकी भी, लेजिटिमेट की भी आ सकती है, मेरिटोक्रेसी की भी। सो ये नोट करते जाएं। उसके बाद हम आगे जाते हैं लेसन के एक्सरसाइज नंबर 3, काम की नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, ये आप जब रीडिंग टेस्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसे तो बोलते हैं, ठीक है। जो मेन डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है वो पैसेज से निकालना। उसके बाद इस एक्सरसाइज को भी हम छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6 को भी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 7 को भी हम छोड़ देते हैं। अब आप बोलेंगे सर इमरान सारे तो आप छोड़ रहे हैं, फिर हम किसको पढ़ें। सो जो इम्पोर्टेंट डेटा होगी उसको हम पढ़ेंगे फॉर द एग्ज़ाम्स। शार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। अच्छा जी, इसको भी छोड़ते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर आ गया ग्रामर का रूल, जहाँ से एरर डिटेक्शन के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखें रूल्स फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ये जो शर्तिया जुमले होते हैं इसके 4 टाइप्स होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड कंडीशनल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल कल मैंने आपको समझा दिया था, जो लेक्चर अपलोड किया था क्लास 6 का, ठीक है, उसकी ग्रामर में था। सो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में बस मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर देखें जो आपकी इफ़ क्लास होती है, मैं इसको थोड़ा पेन को आई थिंक मोटा कर लेता हूँ, ठीक है जी। सो देखें इसमें 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है आपकी इफ़ क्लास, एक होती है इफ़ क्लास, ठीक है। इफ़ क्लास जो है वो आपकी होनी चाहिए किस में, वो आपकी होनी चाहिए पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेन क्लास होगी, ठीक है, जो मेन क्लास होगी उसमें आप क्या देंगे, उसमें आप देंगे ये मैं मिटा देता हूँ, मेन लिखना था, ठीक है। सो मेन जो क्लास होगी आपकी उसमें आप क्या देंगे, वुड देंगे, ठीक है, मॉडल वर्ब वुड देंगे, और उसके अलावा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे। यहाँ पर मॉडल वर्ब को कोई भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, सॉरी कैन नहीं आ सकता, ठीक है, कुड आ सकता है, माइट आ सकता है, क्योंकि पास्ट में लगाना है। सो ये देखें इफ़ क्लास आपकी पास्ट सिंपल टेंस में, मेन क्लास जो होगी आपकी वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप फार्मूला याद रखें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, इफ़ दे ड्रिंक सफिशेंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्थी स्किन। सो ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इफ़ क्लास लगाई है, इफ़ सना वाज वाचिंग टेलीविज़न, फिर कामा द लाइट्स वुड बी ऑन। सो ये स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। इफ़ अलोड कामा दे कुड स्लीप ऑन द, दे कुड स्लीप द होल डे। सो यहाँ पर कुड लग गया। सो ये स्ट्रक्चर बस आप याद रखें, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। उसके बाद जी ये देखें एक्सरसाइज नंबर 1 इसको छोड़ देते हैं हम, एक्सरसाइज 2 को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया। इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास कि हम हर एक्सरसाइज को हल करें शार्ट में। ये पंचुएक्शन है, ठीक है। सो इसमें आपको आने चाहिए कैपिटलाइजेशन के, जो हमारे
जो क्या कहते हैं कि कैपिटल लेटर से वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होंगे। सो सेंटेंस के स्टार्ट में स्टार्ट होते हैं, बाकी प्रॉपर नाउन्स जितने भी हैं वो चाहे स्टार्ट में आए, मिड में आए, एंड में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये शार्ट है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव है, इसको छोड़ दें, आपका काम का नहीं है। सो देखते जाएं। ठीक है, लेक्चर आपने कंप्लीट वॉच करना है। छाह छाह नमो सोचो। सो ये सिंगिंग होती रहेगी बीच में, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। इसको भी हम छोड़ देते हैं, सारा कुछ छोड़ रहे हैं भाई, क्या करें, इतना बड़ा बुक है। सो जो मेन चीज़ आती जाएगी हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद यूनिट 1 आपका ख़त्म हो गया, यूनिट 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 2 का नाम क्या है, रोल मॉडल। ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के साहब के बारे में है ये लेसन, आप लाजमी पढ़ें। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अच्छा जी, मेन एक्सरसाइज हमें मिल गई। ठीक है, जहाँ से आई भी है MCQs उठा सकता है, वोकेबुलरी एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, ये जिस तरह पैटर्न IBA का बना होता है उसी तरह से ही है। IBA सेंटेंस देता है, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसकी मीनिंग पूछता है या साइनोनिम पूछता है। सो इसको देखें अब आप। पहला नंबर हमारे पास जो है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोज हु हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ हैव डैश डैश। अबंडेंस, ये जो वर्ड अबंडेंस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी दौलत होना। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन टिक किया गया है, अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ लॉट ऑफ वेल्थ। ठीक है जी, सो अबंडेंस मीन्स अ लॉट ऑफ वेल्थ, इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 2, माई फैमिलीज एनसेस्ट्रल रूट्स। ठीक है, अब इस वर्ड को फोकस करना है, एनसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध। Means my parents, grandparents and great grandparents have lived in Sindh since many generations। ठीक है, मतलब कि ancestral roots का मतलब क्या हुआ, many generations, बहुत सारी नस्लों से। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है इसका। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास है, द न्यू अकेडमिक ईयर कमेंसेज इन आवर स्कूल इन अप्रैल। सो कमेंसेज मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना। ठीक है, सो इसका साइनोनिम क्या होगा, वो होगा बिगिंस। क्या होगा, बिगिंस। उसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पर है जी, वो हमारे पास है, बोल रहा है द डेवोटीज। ठीक है, डेवोटीज का साइनोनिम हमने बताना है, द डेवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयरफुट। ठीक है, सो डेवोटीज का मतलब होता है मुरीद, जो फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी मुर्शिद के। सो डेवोटीज का साइनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉलोअर्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास पाँचवें नंबर पर है जी, मैनी पीपल गो टू अ मिस्टिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। ठीक है, सो मिस्टिक का मतलब होता है सूफी। ठीक है, सो इसका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, इसका साइनोनिम। सो इसका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर, जिसके पास स्पिरिचुअल रूहानी पावर होती है। ठीक है, वो क्या होता है, मिस्टिक होता है। नंबर 6 पर है जी, द सेलर्स ऑफ सिंध यूज टू ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। सो नेविगेशन का साइनोनिम मीनिंग पूछा हुआ है यहाँ पर। सो नेविगेशन का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली, ऑप्शन ए करेक्ट है, शिप डायरेक्टिंग। ठीक है, मतलब कि टेक्निक्स होना, क्या होना, टेक्निक्स होना शिप की, और डायरेक्शन को ढूंढना। सो ये होता है नेविगेशन, रास्ते ढूंढना, रूट्स को ढूंढना शिप के थ्रू। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद है जी सेवेंथ नंबर पर, फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशंस। सो ओरल ट्रेडिशंस का क्या मतलब है, ओरल का मतलब क्या होता है, ज़िबानी। ठीक है, ट्रेडिशंस मतलब रिवायात, सो ज़िबानी रिवायात।
जैसे पहले जो इन्फॉर्मेशन पास होती थी, मालूमात बंदे एक दूसरे को बताते थे, कोई मीडियम नहीं होता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, सो उसको बोलते हैं ओरल ट्रेडिशंस। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है इसका, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, इंफॉर्मेशन पास करना माउथ के ज़रिए, सो ये होता है ओरल ट्रेडिशंस। उसके बाद 8वें नंबर पर हमारे पास है माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। सो रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेस मतलब बेआराम, जो काम पे लगा रहे। ठीक है, सो क्या होगा इसका, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, चेंज सीकिंग। ठीक है, मतलब कि ढूंढते रहना कोई ना कोई चीज़ को, काम करने को, वो होता है रेस्टलेस पर्सन। 9th नंबर पर है जी, ट्रूली ग्रेट पर्सन्स डिजर्व रेवरेंस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेवरेंस का मतलब होता है अदब या एहतराम, एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ। सो रेवरेंस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर साइनोनिम क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। ठीक है, रेवरेंस मतलब अदब या एहतराम, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। उसके बाद 10 नंबर पर है जी, इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब आलमी, एस विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। वाह, सो यूनिवर्सल मतलब आलमी, मतलब एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसको आप नोट करें। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। सो ये एक्सरसाइज काम की नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है, उसके बाद जी ये मॉडल वर्ब्स के यूज़ हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ मॉडल्स फॉर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब काबिलियत के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कैन, कोड, मे, माइट, शल, शुड, विल एंड वुड। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास ये है सारे, कैन, कोड, मे, माइट, शल, शुड, विल एंड वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। एबिलिटी के लिए कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, काबिलियत के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट में कोड का पास्ट में। ठीक है, सो ये चीज़ें जिस तरह ये देखें, एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ किया गया है। देखें, ही कैन स्विम लाइक अ फिश। कैन के बाद मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नोट करें, ही कैन स्विम लाइक अ फिश। ठीक है, सो ये एबिलिटी है। दे कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल। सो ये भी नेगेटिव बन गया, मतलब उसकी काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो पंजाबी बोल सके। यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो ये उसको ज़ाहिर कर रहा है। वी यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पास्ट टाइम। ज़ाहिर सी बात है, कैन का पास्ट क्या है, कुड, सो पास्ट टाइम के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, दे कुड नॉट राइट वेरी वेल। सो ये चीज़ें नोट करें। उसके बाद जो मेन एक्सरसाइज आई थिंक आ रही है, बाकी ये चीज़ें, ये परमिशन। ठीक है, इजाज़त, कैन का यूज़ किया जा सकता है परमिशन के लिए। जिस तरह कैन आई बारो योर पेंसिल प्लीज़, कैन वी गो होम नाउ, सो परमिशन मांग रहा है। ठीक है, कुड भी यूज़ कर सकते हैं हम परमिशन के लिए, जो कि मोर पोलाइट होता है एज़ कम्पेयर टू कैन। कुड आई बारो योर पेंसिल प्लीज़, सो कैन की जगह कुड यूज़ किया है, लेकिन परमिशन के लिए कुड वी गो होम नाउ। ठीक है, लेकिन जो मोर फॉर्मल तरीका होता है, जिस तरह हम क्लास में होते थे तो कहते थे मे आई कम इन सर। सो मे जो है ना परमिशन के लिए फॉर्मल तरीका, मे आई बारो योर पेंसिल प्लीज़, मे वी गो होम नाउ प्लीज़। सो ये चीज़ें नोट करें। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा बहुत जिक्र है सफिक्सेस का। ठीक है, एक होता है रूट वर्ड, दूसरा होता है प्रीफिक्स, तीसरा होता है सफिक्सेस। ठीक है, सो सफिक्सेस क्या होता है, बेसिकली कोई भी वर्ड है उसके आखिर में हम, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, कुछ क्या कहते हैं कि लेटर्स का इजाफा करते हैं। सो वो होता है बेसिकली सुफिक्सेस। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर देखें अग्री, सो अग्री में हमने क्या लगाया, इसके पीछे मेंट लगाया, तो ये क्या बन गया, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट। ठीक है, पोस्टपोन, मेंट लगाया तो क्या बन गया, पोस्टपोनमेंट। ठीक है, विलिंग, विलिंगनेस, फ्रैंक, फ्रैंकनेस, प्रोफेशन, फिर ए एल लगाया सफिक्स तो क्या बन गया, प्रोफेशनल। अराइव, ए एल लगाया तो अराइवल। सो ये आप नोट करें, इसे बोलते हैं सफिक्स।
अच्छा जी, ये नैरेटिव है, इसको छोड़ दें। सो कितना बड़ा लंबा बुक है, ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। दिल लगाया तो दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, एजुकेशन एंड करियर्स। सो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमारा डेटा होगा, आई थिंक सो, कुछ सीखने को मिलेगा भाई। ये जो लेसन है, ठीक है, नोट करें, चेजिंग ड्रीम्स। IBA अक्सर यहाँ से पैसेजेस उठा रहा है, ठीक है। सो इसको आप लाजमी रीडिंग दें। सो ये लेसन आपके सामने है, ठीक है, लेसन आपके सामने है, ये सारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। अच्छा जी, वोकेब्युलरी हमारे पास आ गई, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3। सो ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली रिपीट हुए हैं, सो आप इसको नोट करते जाएं। सो जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है शेबी। दूसरा वर्ड हमारे पास है, मैं सबसे पहले इन वर्ड्स का आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। यस, शेबी, कोलेप्स्ड, रिलक्टेंटली, ठीक है, प्री ऑक्युपाइड, ओब्लिगेटरी, सिबलिंग्स, रियलाइज, विदर्ड, इम्प्रेसिव। उसके बाद है जी बैकड्रॉप, हास्टेड, बोर्न, ठीक है। सो ये वर्ड्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी रेस्ट दिस नाउ एंड देखें, पहला वर्ड है शेबी। शेबी का मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हालत में होना, ठीक है, ख़राब हालत में होना, मतलब शेबी मीन्स इन बैड कंडीशन, इन बैड कंडीशन। सो आप नोट करें, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, इन बैड कंडीशन। उसके बाद है जी कोलेप्स्ड, ठीक है। कोलेप्स्ड का मतलब क्या होता है, गिरा हुआ, ठीक है। सो कोलेप्स्ड मतलब ब्रोक डाउन जो होता है, ठीक है, बंदा या ऐसे ही लेट जाना, सो वो होता है कोलेप्स्ड। उसके बाद है जी रिलक्टेंटली, ठीक है। रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है, इन हेजिटेशन, ठीक है, हिचकिचाहट से, परेशानी वाली हालत में। सो इन हेजिटेशन आप इसका लिख लें। उसके बाद प्री ऑक्युपाइड, प्री ऑक्युपाइड मतलब ज़हनी ख्यालों में उलझे रहना, बिज़ी रहना, ठीक है। सो वो होता है प्री ऑक्युपाइड। उसके बाद है जी आई थिंक ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, लाजमी। सो कंपलसरी, ठीक है, इसका क्या होगा, कंपलसरी। कंपलसरी इसका साइनोनिम है। उसके बाद है जी सिबलिंग्स, मतलब बहन भाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। रियलाइज़ आपको पढ़ाया था, मतलब एहसास होना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को। उसके बाद है जी विदर्ड। विदर्ड का मतलब जो मौसमी ये होता है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट है उसमें कंटेक्चुअल मीनिंग है इसकी, ठीक है। विदर्ड का मतलब बस आप ये करें कि मौसमी असरात वगैरह। उसके बाद इम्प्रेसिव, शानदार, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस इसके सिनोनिम हो सकते हैं। बैकड्रॉप मतलब पसे पर्दा, बैकग्राउंड जो होता है, ठीक है। हास्टेड मतलब क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का इनेकाद करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड करना, इसका सिनोनिम लिख लें, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद है जी बोर्न, ठीक है, बियर बोर बोर्न मतलब बर्दाश्त किया, ठीक है, टॉलरेट किया। सो ये आप लिख सकते हैं। और कभी कभार ये भी होता है कि बोर्न गिव बर्थ टू बेबी, इस फॉर्म में भी यूज़ होता है। सो ये उसके बाद जी एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड विशेस। आई विश यू वर हेयर, ठीक है। आई विश के बाद आपने क्या लगानी, वाज नहीं लगाना, जो भी सब्जेक्ट हो वर लगाना है आपने, ठीक है। आई विश यू वर हेयर, काश तुम यहाँ होते। वी विश यू अ हैप्पी ईद, जिस तरह हम देते हैं, ठीक है, ये ग्रीटिंग्स वगैरह।
विश यू अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। सो ये नोट करते जाएं, ग्रामर के लिहाज से चीज़ें हैं। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये आप सारों को पता है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। जिस तरह आई एम टायर्ड, राइल इज़ हंगरी, आई हैव 4 पेंसिल्स, आई एम नॉट टायर्ड, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। राइल इज़ नॉट हंगरी, आई डोंट हैव 4 पेंसिल्स। अच्छा, इसका नेगेटिव, अगर आपको कोई कहे आई हैव 4 पेंसिल्स, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेगेटिव इसका बनाते हैं आई हैव नॉट 4 पेंसिल। गलत है भाई, आई डोंट हैव 4 पेंसिल्स ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवाली जुमले। आर यू हंगरी, डिड यू डू योर होमवर्क, हैव यू वाश्ड द डिशेस, आरंट यू हंगरी, डिडंट यू डू योर होमवर्क, हैव नॉट यू वाश्ड द डिशेस एज येट। उसके बाद इसको छोड़ दें, लेक्चर लंबा होने वाला है, ठीक है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, ये ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स पर मैं अलग लेक्चर आई थिंक बनाऊंगा, लेकिन सारों को आपको पता होगा कि जो आर्टिकल ए और एन है इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जो आर्टिकल द है उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जो आर्टिकल ए है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। जो आर्टिकल ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है, मतलब जो आवाज़ अलिफ से ना निकले उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एन जो है ये वावल साउंड, मतलब जो अलिफ से आवाज़ निकले, जिस तरह अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है। एलिफेंट, एन एलिफेंट, ठीक है जी। अंपायर, अब अंपायर, ठीक है, सो ये एन अंपायर होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। उसके बाद द आर्टिकल्स के बहुत सारे यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। जिस तरह प्लानिट्स हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, या कुछ ऐसे हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं, यूनिक हैं, उसके साथ हम द आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। इस पर बहरहाल मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊँगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो रहा है एंड आई थिंक, ऑटम वर्सेस स्प्रिंग। सो देखिए कितना लंबा हमारा बुक है ये। उसके बाद यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है आई थिंक हमारा, ठीक है, जिसका नाम आई थिंक है पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड, पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। सो इसमें जो वर्ड्स होंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये तो लेसन चल रहा है फ़िलहाल। अच्छा जी, ये हमारे पास वर्ड है, ठीक है, वोकेबलरी के। सो इसकी मैं आपको उर्दू मीनिंग बताता जाऊँगा और सिनोनिम्स, सो आप नोट करें रजिस्टर पर खुद ही, ठीक है जी। सबसे पहला है हमारे पास डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है मुतहरिक, ठीक है, चार्जेबल। उसके बाद है स्टीड फास्टनेस, साबित कदमी, ठीक है, मतलब परसेवरेंस, ठीक है, परसेवरेंस वगैरह आप लिख सकते हैं इसका सिनोनिम। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मतलब रहनुमाई वाले असूल। उसके बाद अनपैरेलल्ड, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं अनपैरेलल्ड। सो अनपैरेलल्ड का मतलब अनमैचेबल, बेमिसाल, जिसका कोई सानी ना हो, अनपैरेलल्ड। उसके बाद अनडिज़ायर्ड, मतलब कि जिसकी ख्वाहिश ना हो। उसके बाद एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब क्या कहते हैं कि जिस बंदे की जजमेंट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, फैसला करने में तेज़ हो, तेज़ फेम हो, ठीक है, वो। सेगेशियस इसका सिनोनिम लिख सकते हैं आप, सेगेशियस। उसके बाद प्रोपोनेंट, ठीक है, मतलब जो हामी होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, अपोनेंट, ठीक है, याद रखें, मुखालिफ, अपोनेंट मतलब मुखालिफ। उसके बाद पोलराइजेशन,
ठीक है। पोलराइजेशन, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन चल रही है, तफरीक चल रही है, वो एस्पायरेशंस, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, इन्विजन मतलब तस्वर किया। उसके बाद है प्लूरलिस्टिक, ठीक है। सो ये होता है मतलब डिफरेंट कल्चर्स में बहुत सारे कल्चर्स पर बिलीव करना। डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है इम्तियाजी सलूक, ठीक है, रेसेस वगैरह या जो नस्ल वगैरह होती है उस पर इम्तियाजी सलूक करना। प्रीवेल्ड आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इम्पार्शियलिटी मतलब गैर जानिबदारी। ट्रांसफॉर्म मतलब कम्प्लीटली चेंज, मुकम्मल तब्दील करना। इम्प्लीमेंटिंग मतलब नाफिज करना किसी चीज़ को, ठीक है। वर्सेसाइल्स मतलब क्या कहते हैं, हरफन बोला, हर चीज़ में माहिर जो बंदा होता है। अकम्पलिशमेंट्स मतलब अचीवमेंट्स, कामयाबियाँ, कारनामे। उसके बाद हमारे पास है जी कल्मिनेट, ठीक है, कल्मिनेटिंग। सो कल्मिनेट बेसिकली होता है किसी चीज़ के अरूज तक पहुंचना, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना। रिकॉल मतलब याद करना, ठीक है, रिमेंबर। विक्टिमाइजेशन, ठीक है, आपको पता है कि जो विक्टिम्स होते हैं उस पर जुल्म वगैरह करना। डिस्टिंक्शन मतलब फ़र्क वगैरह, ठीक है। होमेज, खराज तहसीन। क्वेस्ट तड़प या चाहत, ठीक है, डिज़ायर। उसके बाद ये हमारे पास ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आया है, ठीक है। अब ये देखें, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है आलिया एट दी ग्रेप्स, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो क्या होगा इसका, द ग्रेप्स वर ईटन बाय आलिया। सो ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बाज या वर सब्जेक्ट के मुताबिक। सो ये चीज़ें आप नोट करें, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है टेंस, यहाँ पर टेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर एक्टिव, ये पैसिव, ठीक है। गिव का क्या होगा, इज़ गिवन प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इज़ गिविंग अगर लिखा हुआ है सो इज़ बीइंग गिवन होगा। हैज़ गिवन, हैज़ बीन गिवन। गेव, वाज गिवन, वाज गिविंग, वाज बीइंग गिवन। हैड गिवन, हैड बीन गिविंग। सो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये सफिक्सेस मैंने आपको समझाया। अब प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड से पहले जो लेटर्स लगते हैं, ठीक है। जिस तरह ट्राई है तो उनसे पहले हमने लगाया री तो बन गया री ट्राई, री ग्रुप, ठीक है। मिस स्पेल, मिस ट्रस्ट। जोइन के पहले लगाया डिस तो डिस जोइन, डिस अलो, अनटाइडी, अनक्लियर। सो ये थे हमारे पास प्रीफिक्सेस। अच्छा जी, ये आई थिंक मुझे खुद बोरिंग फील हो रहा है, आपको भी शायद बोरिंग फील हो रहा होगा, आई थिंक सो। बट क्या करें, 6-7 डेज रहते हैं टेस्ट में, सो क्या करें, ये करना पड़ता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये पैसेज आप पढ़ें, ठीक है। मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर पास कर रहा हूँ, इसको आप रीडिंग दे दें, ठीक है। और इसमें ये MCQs भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ग्रामर, ये काम का नहीं है। तो चलते जा रहे हैं, अभी 5वां यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया है, हेल्थी लाइफ स्टाइल। सो इसमें जो मेन चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर जिस तरह वोकेबलरी आ गई, ठीक है। सो ये जी वोकेबलरी आपकी सबसे पहला है हमारे पास पैरासाइट। सो पैरासाइट किसे बोलते हैं, पैरासाइट उसे बोलते हैं जो आपके जिस्म के अंदर जाकर आपको नुकसान दे, ठीक है। एक्सो पैरासाइट्स भी होते हैं, एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं। उसके बाद ट्रांसमिटेड मतलब मुंतकिल करना, ठीक है। उसके बाद सेलिवा मतलब थूक जो होती है। किलाट, किलाट मतलब खून का जो लोथड़ा होता है जम जाता है, ठीक है, वो। चिल्स, चिल्स मतलब जब आपको ज़्यादा सर्दी लगती है बुखार की वजह से, सो आप
कांपते हैं, सो वो चिल्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी। डिसफंक्शन मतलब सही से काम नहीं करना। डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो मेंटलिटी है, ठीक है, जो जहन है वो सही तरह के तरीके से काम ना करे। ट्रांसफ्यूजन का मतलब जो ब्लड के ज़रिए चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ्यूजन होता है। एक बंदा दूसरे को ब्लड देता है तो वो ट्रांसफ्यूज़ करता है। एंटीबॉडीज़ आपको पता है जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। इम्यून मतलब क़ुव्वत मदाफ़ियत। रेस्पिरेटरी जो सांस के मुतालिक हो। स्टेगनेंट मतलब जो खड़ा हुआ पानी, खड़ा हुआ, ठीक है, पानी जो होता है, मिसाल लेट सपोज। कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब होता है जो चीज़ जल्दी फैले एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसे बोलते हैं कंटेजियस डिजीज़। नाउजिया मतलब आपको वोमिटिंग आने के फीलिंग आए। फाटल मतलब जानलेवा, ठीक है, डेडली, सो इसका सिनोनिम हो सकता है। डिस्प्ले मतलब दिखाना, शो करना। इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश, ठीक है। उसके बाद इंटेंस मतलब शदीद। प्रोनाउंस्ड मतलब नुमाया, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करें। उसके बाद जी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। बेसिकली ये स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। सो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, जिस तरह माय मदर इज़ अ गुड कुक, ठीक है। सो एक सब्जेक्ट है और ये क्या है, आपके पास एक प्रेडिकेट है सारा का सारा, सो इसे हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कंपाउंड सेंटेंस। सो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं जो कि ज्वाइन किए गए हैं बाय कामा और कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन कौन से यूज़ हो सकते हैं, एंड, बट, फॉर, बिकॉज, आर, नॉर, etc, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस का मिसाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये तीसरा नंबर जो सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स लव द न्यूली पेंटेड क्लासरूम्स, कामा, फिर एंड दिया है कंजक्शन, दे लाइक द न्यूली पॉलिश्ड डेस्क। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है आपका, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। ये आपके लिए तो टफ होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस पर अलग लेक्चर बनाऊँ, आसानी से आपको समझाऊँ। सो ये टेंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। सो आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, उसके रूल्स वगैरह फिर जाकर ये आपको समझ आएंगे। सो यहाँ पर अभी मैं नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर जगह भी कम है, और उसके अलावा आप समझ भी नहीं पाएंगे फ़िलहाल यहाँ इसको। सो ये आएंगे भी नहीं इंशाल्लाह टेस्ट वगैरह में, ठीक है जी। सो हम मेरी मोबाइल की चार्जिंग भी 15% बची है, सो इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं यार। एक लेक्चर में क्लास 9th का बुक कवर करना एक बड़ी बात होती है, ठीक है, सालों लग जाते हैं लोगों को। उसके बाद ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेसन स्टार्ट हो रहा है, सो देखते जाते हैं भाई। मोहतरमा फातिमा जना, बेगम शाहनवाज, प्रोफेसर गुलाम अली, बल्किस बानो ईदी, अच्छा ये वोकेबलरी हमें दिख गई, ठीक है। ओपिनियंस का मतलब क्या होता है, राय, ठीक है, ख्यालात। एक्सेस का मतलब रसाई या पहुंच। साइमल्टेनियसली मतलब बैक वक्त, ठीक है, एक ही वक्त। रिहर्सल्ड मतलब परफॉर्मेंस से पहले आप क्या करें, रिहर्सल करें। कंट्रीब्यूशन हिस्सा। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब जो इंसान दोस्त होता है, ठीक है। रिनोन्ड इसका फेमस, वेल नोन, पॉपुलर, इस, ठीक है, मशहूर, सो इसकी याद करें। रिकॉग्नाइजेशन, सो मतलब किसी अमल की तारीफ़ वगैरह। टायरलेस मतलब कि अनथकन। इंस्पायर्ड मुतासिर होना। एंथुसियाज्म जज्बा, एक्साइटमेंट, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। जल्दी इसको मैं फिनिश करने लगा हूँ अभी, जल्दी जल्दी जल्दी। दो 228 पेज है आई थिंक, इसमें अभी हम चल रहे हैं आई थिंक। अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपकी आ गई साइनोनिम्स की, ठीक है, ये आप नोट करें। सो एक्सरसाइज 1 है बेसिकली, ये आ सकते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर, ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर, ही हैज़ मेड अ डोल हाउस विथ मिनीएचर फर्नीचर फॉर एवरी रूम। सो मिनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है, मिनीएचर, सो इसका मतलब क्या होगा, छोटा, सो टाइनी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरे नंबर पर है मिसिस अमजद गेव द क्लास अ डिफ़िकल्ट असाइनमेंट फॉर केमिस्ट्री। सो डिफ़िकल्ट का साइनोनिम क्या होगा, हार्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरे नंबर पर है माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड, शी इज़ अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड। सो ओल्ड का साइनोनिम क्या होगा, एल्डरली, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। चौथा नंबर पर है अवर प्रिंसिपल इज़ वेरी स्मार्ट एंड स्लिम। स्लिम का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं यार, एक होता है मोटा, दूसरा क्या जो बोलते हैं मुझे नहीं आ रहा जहन में, ठीक है, थिन, इसका क्या होगा स्लिम का, थिन, पतला, पतला, ठीक है। पांचवा, स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट अ नेशन विल प्रोग्रेस। स्टेबल गवर्नमेंट, इट मीन्स स्टेडी, ठीक है, स्टेडी गवर्नमेंट, मुस्तकिम। फरजाना इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल इन हर नेबरहुड। हेल्प का मतलब मदद करना, असिस्ट, ठीक है, ये होगा। सातवें नंबर पर है आई फील ड्राउसी आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच। सो ड्राउसी, ड्राउसी का मतलब फीलिंग स्लीपी, ठीक है, सो स्लीपी इसका होगा, नींद आना। आठवां नंबर है द हाउस नेक्स्ट डोर हैज़ बीन वेकेंट फॉर 2 ईयर्स। वेकेंट मतलब खाली, मतलब एम्प्टी, सो ये इंपॉर्टेंट आप नोट करें। अच्छा जी, ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3, ये आप नोट करें, इसके जो साइनोनिम्स हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट करें। सो देखते हैं कि लेक्चर आपने देखा है कि नहीं है। सो ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके एमिकेबल, फ्रेंडली, उसके बाद आई थिंक मेमोथ, ठीक है, उसके बाद सिवियर, रबिश, गार्बेज वगैरह, ये तो आपको मैंने पढ़ाए थे। उसके बाद स्टर्न, ठीक है, ये हो गया, रेफ्यूज़ हो गया। सो इनके साइनोनिम मुझे आप बताएं लाजमी कमेंट में। उसके बाद यहाँ पर भी मैं आपको टिक करके देता हूँ, इनके भी साइनोनिम बताएं। ब्राइट, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद बस यही, ठीक है। उसके बाद है जी ग्रामर में यूज़ ऑफ सिंस एंड फार, ठीक है। सो सिंस फार का यूज़ आ सकता है आपको। देखें, फार जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम जहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ। सो देखें, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 o'clock, ठीक है, ओ क्लाक जहाँ पर आए सिंस लगाएंगे। आई हैव नोन हिम सिंस जनवरी, एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट है जनवरी। आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock, ठीक है। इट हैज़ बीन देयर, इट हैज़ बीन 3 years सिंस द लास्ट अर्थक्वेक, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। फार हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वी मेजर द ड्यूरेशन, उस काम का दोराना देखते हैं, ठीक है जी। सो देखें, फार अ पीरियड ऑफ टाइम, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आई लिव्ड हेयर फॉर 10 years, दे आर एक्सरसाइजिंग फॉर 3 hours टूडे। ये मैंने बता दिया आपको। सो हमने ग्रामर की एक्सरसाइजेज भी हल किया, ठीक है। हेलन केलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। माय मोबाइल चार्जर इज अबाउट टू, अभी 7वां यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया आई थिंक। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, बहुत ही अच्छा लेसन है, कहानी है ये। उसके बाद ये वोकेबलरी आपके पास आ गई। सो इसको आप नोट करें, ठीक है। डिस्कवर मतलब किसी चीज़ को इन्वेंट करना, दरियाफ्त करना, ठीक है। एवेडेड मतलब किसी मुश्किल से बच निकलना। डिसअपॉइंटेड मायूस, कंसल्ट मशवरा करना। पॉन्डर्ड गौर फिक्र करना, थिंक अबाउट, ठीक है।
डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, ठीक है। इसका मतलब होता है जो बहुत गरीब, जो अपने नीड्स पूरे ना करता हो, ठीक है, डेस्टिट्यूट। फ्रीक्वेंटली, लगातार जो चीज़ पूछा जाए, ठीक है। डिटरमाइंड मतलब पुरज़म। ग्लेंस्ड, ये आ चुका है, ठीक है। ग्लेंस्ड मतलब सरासरी नज़र रखना, ठीक है, मतलब नज़रें रखना, ग्लेंस्ड वो होता है। स्ट्रेट अवे, ठीक है, सीधी बात। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। ब्रेक ऑफ डे मतलब सुबह होना, ठीक है। बिटर, कड़वा। ग्रीफ, दुख, सोरो। काउंट ऑन मी मतलब मुझे भी इसमें शामिल करो, ठीक है, काउंट ऑन मी। डिपार्टेड मतलब रवाना होना, वेंट अवे, ठीक है। तो जल्दी इस बुक को फिनिश करते हैं, जल्दी जल्दी। पेरिफिक्सेस, ठीक है, ये समझाया मैंने आपको। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ऐसे भाई जल्दी इसको ख़त्म करने लगे। 7% चार्जर मेरे मोबाइल की रहती है, 50% चार्जर थी, अब लेक्चर बनाते बनाते 7% रह गई। 8वां यूनिट शुरू हो रहा है हमारा, पीपल एंड प्लेसेस, विलेज लाइफ। ये कुतुब राज के बारे में, ठीक है, जो हमारे कश्मीर में है। उसके बाद जी ये वर्ड आपको आने चाहिए, ठीक है। डेस्परेटली मतलब शिद्दत से किसी चीज़ को चाहना, ठीक है। आई डेस्परेटली वांट टू क्लियर द सी एस। सिबलिंग्स, बहन भाई। कम्यूटिंग का मतलब होता है रोज़ाना सफ़र में आना जाना, ठीक है। क्रेडिट का आपको पता है। गोसिप्स का आपको पता है, कचहरी वगैरह जो होती है, गपशप, ठीक है। डिवाइसेस का पता है। कंप्रोमाइज्ड का पता है। डिस्टेंस का पता है। एक्सेस का पता है। रिप्लेस का पता है। डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही, ठीक है। क्या होता है? तबाही। हेवोक का मतलब भी होता है तबाही। कैप्चर का पता है, रिटेन, दोबारा उसे वो हासिल करना। स्ट्रक्चर्स, रिलीजेस, एरिगेशन ऑफ पाशी, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब काफ़ी, सरप्लस मतलब ज़्यादा अमाउंट में। आई थिंक चैप्टर इज अबाउट टू एंड हेयर। अच्छा, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, किसकी? एडवर्ब की दी हुई है उन्होंने। सो ये इसके लिए अलग लेक्चर बना हुआ है मेरा। उसके बाद ये, ठीक है, फैशनेबल, सो ये सफिक्स लगाए हैं, ठीक है। लाफेबल, पावरलेस, नॉइजलेस, ये सारे क्या है, सफिक्स लगाए हुए हैं। समराइजिंग अ पोएम। सो जल्दी इसको ख़त्म करें भाई। चार्जिंग इज़ अबाउट टू फिनिश। 5% चार्जर रहती है मोबाइल की। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, ये आप टेस्ट हल करें खुद, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये आप खुद एक्सरसाइज मुझे हल करके देंगे। मेरे मोबाइल में 4% चार्जर रहती है, सो बंद हो जाएगी। सो ये आप खुद मुझे हल करके देंगे, ठीक है, ये एक्सरसाइज। चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग डायलॉग, सो नरेशन को छोड़ें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। ये बुक ख़त्म होगी कि नहीं होगी भाई? ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सो आई थिंक ख़त्म है, ठीक है। ये गिलास रीस्टार्ट हो गई अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आउट दिस लेक्चर। और लाजमी इसको सुने, पूरा बुक जो ग्रामर के सेक्शन है और उसके अलावा जो वोकेबलरी आ रही है उसको कवर किया है। सो थैंक यू सो मच अगेन।